सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग और मैं लकी बाबा यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीटेट जुलाई 2023 में। तो हम लोग देखेंगे आज 111 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने 110 तक कवर कर चुके थे। ठीक है, तो 111 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि कौन सा उपागम शिक्षक को कक्षा कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनकी घर की भाषा एवं विद्यालय की अनुदेशन की भाषा के बीच एक निकटीय सूत्र का विकास करता है। यानी कि जो शिक्षक है वो कक्षा कक्ष में अपना जो अवधारणा है वो देते हैं और उनका जो भाषा है विद्यालय अनुदेशन वो किस निकटीय सूत्र के तहत विकास करता है। तो देखिए, ए में कहता है कि त्रिभाषा सूत्र, बी में कहता है कि बहुभाषिक उपागम, सी में कहता है कि बहुश्रेणीय उपागम और डी में कहता है प्रत्यक्ष उपागम। यानी जो उपागम है वो कौन सा उपागम के अंतर्गत आता है तो वो देखेंगे हम लोग। तो 111 का आप लोग आंसर बताइए। तो 111 का आंसर होगा वो आप लोग जल्द से जल्द बताइए कौन सा होगा। तो 111 का जो आंसर होगा वो होगा बहुभाषिक उपागम, यानी कि जो भाषा है वो इस उपागम के अंतर्गत आता है। इस तरह से 111 का आंसर हम लोगों को बी होगा। ठीक है, तो 112 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 का आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए में कहता है कि बोलना सुनने के बाद का दूसरा चरण है। बी में कहता है कि लेखन कौशल के बोलने के कौशल से पहले विकसित कराना चाहिए। सी में कहता है कि सुनने के अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास होना चाहिए और डी में कहता है कि भाषा कौशलों का अभ्यास एकीकृत रूप से होना चाहिए। तो जो इसका 112 का जो आंसर सही होगा वो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें से जो चारों जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से सब में डाउट है, कुछ ना कुछ सब में डाउट है, इसलिए जो इसका आंसर होगा ये नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, 112 का जो आंसर है वो इसमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 113 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। इसी तरह से वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग अलग तरीके से बोलता है। भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है। इस भाषा में जो उपयुक्त जो भाषा दिया गया है उसमें से कौन सा पक्ष इस जो दिया गया सेंटेंस है इसमें से किसका पक्ष निभाता है। तो ए में कहता है परिवेशीय पक्ष, बी में कहता है मनोवैज्ञानिक पक्ष और सी में कहता है अनौपचारिक पक्ष और डी में कहता है कि सामाजिक पक्ष। तो 113 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक पक्ष, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, 113 का डी, क्योंकि जो हमारा जो है समाज में यानी कि प्रयुक्त होता है ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए डी आंसर हमारा सही होगा। तो 114 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में कहता है कि एक शिक्षिका पहले अपने शिक्षार्थियों को काल के नियम स्पष्ट करती है, फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। यानी जो वर्तमान काल जो अभी का समय है, भूतकाल जो बीत गया और भविष्य काल जो आने वाला समय है उस पर आधारित एक वाक्य बनाने के लिए कहती है। वे कौन सा अनुगमन कर रही है, मतलब यहाँ पे कौन सा चीज़ भराएगा। तो जो ये है, ए में कहता है कि निगमन उपागम, बी में कहता है कि आगमन उपागम, सी में कहता है उपागम और डी में कहता है संरचनात्मक उपागम। तो यहाँ पे जो उपागम होगा कौन सा उपागम के अंतर्गत ये आएगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल पर वाक्य बनाने के लिए जो कह रही है शिक्षिका शिक्षार्थियों को, वो कौन सा उपागम के अंतर्गत आएगा। 114 का आप लोग आंसर सही बताइए। जो 114 का जो आंसर सही होगा वो होगा निगमन उपागम, यानी नियम के आधार पर। ठीक है, निगमन उपागम यहाँ पे होगा। ठीक है, 115 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में कहता है कि भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चे को खाली स्थान के अवसर उपलब्ध कराता है। ए में कहता है देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने, बी में कहता है कि भाषा हस्त से उबरने, सी में कहता है कि उन वाक्यों का निर्माण करने के जो उससे पहले कभी नहीं और डी में कहता है कि कक्षा कक्ष में परे जाकर सीखने। जो भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों को कौन से अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें से चारों में से कौन सा उपलब्ध अवसर कराता है। तो 115 का जो आंसर है वो आप लोग बताइए। जो 115 का जो आंसर होगा देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 116 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नेगेटिव बता रहा है। ए में कहता है कि आकलन बच्चे की खूबियों, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है और बी में कहता है कि आकलन बच्चे के निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है और मध्यवर्तन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है। सी में कहता है कि आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करने में मदद करता है। आकलन सीखने संबंधी रीतियों और संबंधी कठिनाइयों की शुरुआती पहचान करने में मदद करता है। डी था ऑप्शन। तो हम लोग बताएंगे 116 का जो आंसर होगा वो कौन सा सही हो। 116 का जो आंसर हम लोग का होगा वो होगा कि जो आकलन है वो शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा।
117 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं है, निगेटिव यहाँ पे है। ये में कहता है कि यह शिक्षार्थियों के जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए बढ़ावा देती है। बी में कहता है कि बर्तनी एवं व्याकरणिक त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित है। सी में कहता है कि यह शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण एवं प्रामाणिक संप्रेषण परक क्रियाकलापों के लिए तैयार करती है। डी में कहता है कि यह लक्ष्य भाषा के अर्थपूर्ण तरीकों से संप्रेषण करने हेतु भाषा प्रयोग पर बल देती है। यानी जो इसमें से नेगेटिव है उसको आप लोग को चुनना है। तो 117 का जो आंसर है वो आप लोग बताइए। तो जो 117 का हम लोग का आंसर जो होगा वो होगा बर्तनी एवं व्याकरणिक त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये गलत बात है। चलिए तो 118 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 का आता है कि अगर आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी दृष्टिबाधित दिव्यांग है, यानी देखने में उनको बाधा होती है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आप अगर शिक्षक हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ए में कहता है कि बच्चे का काम करते हुए उसे सहयोग प्रदान करेंगे। बी में कहता है कि पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताब और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। सी में कहता है उसकी मदद करने के लिए समवयस्क समूह को अधिकतम अवसर देंगे। और डी में कहता है कि उसके काम को पूरा करने के लिए उसके माता पिता की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। जो 118 का जो आंसर है वो आप लोग बताइए। तो इसके लिए जो है दृष्टिबाधित के लिए एक आया है ब्रेल किताब और श्रव्य सहायता, यानी कि पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताब और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 118 का बी।